भाइयों की गहरी बेबसी ने उन्हें मिस्र के अजीज के सामने झुका दिया था। बिन्यामीन पर चोरी का इल्जाम लगाया जा चुका था और अजीज उसे छोड़ने पर आमादा नहीं थे। भाइयों ने निहायत आजिजी के साथ अर्ज की। वे बोले, ए अजीज, इस बच्चे का एक बहुत बूढ़ा वालिद है जिसे इससे बेपनाह मोहब्बत है। हम पर रहम फरमाइए। हम आपके सामने मुफलिस नजर आते हैं और बहुत कम कीमत लेकर आए हैं। इसके बदले हम में से किसी एक को अपने पास रख लीजिए। बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को उसका बदला देता है। वे अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने अपने अहद को तोड़ा है। उनके दिलों पर पुराने गुनाहों का भारी बोझ था। उन्होंने गिड़गिड़ाकर अपनी गुर्बत और बेबसी का जिक्र किया। उनकी आंखों में सिर्फ बिन्यामीन को बचाने की तड़प थी, क्योंकि वे अपने बुजुर्ग वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के गम का तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे थे। उनकी आवाज में सच्चे पश्चाताप की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बरसों से अपने अजीजों से जुदा थे, उनके पश्चाताप को खामोशी से देख रहे थे। उनकी आंखें अश्क से भर आईं। ये उनकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी आजमाइश थी। उन्होंने बेहद नरमी और दर्द भरे अंदाज में पूछा, क्या तुम्हें याद है जब तुम नादान थे तब तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया था? ये सवाल उनके दिलों में तीर की तरह उतर गया। भाइयों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। क्या ये अजीज उनके अतीत के सबसे बड़े राज से वाकिफ था? अचानक उनमें से एक ने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप यूसुफ हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर रहमत भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने फरमाया, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर बड़ा फजल फरमाया है। भाइयों को ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। जिस अजीज के सामने वे रहम की भीख मांग रहे थे, वही उनका वो भाई था जिसे उन्होंने बचपन में कुएं में डाल दिया था। उन पर अपनी खताओं की सख्ती वाज़े हो गई। वे बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने वाकई आपको हम पर फजीलत दी है और हम ही गुनहगार थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिलासा दिया। वो अल्लाह के नबी थे जिनका दिल माफी और रहमत से लबरेज था। उन्होंने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे और वही सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। ये सुनते ही भाइयों की आंखों से शर्मिंदगी और पश्चाताप के आंसू बह निकले। वे अपने भाई की अजीम दरियादिली पर हैरान रह गए। अब हजरत यूसुफ का ध्यान अपने वालिद की तरफ गया, जो बरसों के गम में नाबीना हो चुके थे। यूसुफ ने अपनी कमीज निकाली, एक पाक कपड़ा जो मिस्र के महल की खुशबू और नबूवत की बरकत से भरा था। उन्होंने भाइयों से फरमाया, मेरी ये कमीज ले जाओ और इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना। उनकी बीनाई लौट आएगी। फिर तुम सब अपना पूरा खानदान लेकर मेरे पास चले आना। भाइयों ने एहसान मंदी और सुकून के साथ वो कमीज थाम ली। वे जानते थे कि ये महज एक कपड़ा नहीं, बल्कि उन तमाम दुखों और तकलीफों के खात्मे की निशानी है जो उन्होंने अपने ही घर पर ढाए थे। मिस्र से कनान तक का सफर अब उन्हें थकाने वाला नहीं लग रहा था। ये बिछड़े दिलों के मिलन का सफर था। वे अल्लाह की रहमत पर दंग थे। कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी झोंपड़ी में बैठे थे। जैसे ही काफिला मिस्र की सरहद से गुजरा, याकूब को एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। उन्होंने अपने आसपास मौजूद लोगों से कहा, अगर तुम मुझे बहका हुआ ना समझो तो सुनो, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लोगों ने इसे बुढ़ापे का वहम समझा, मगर याकूब का दिल यकीन से भरा हुआ था। जब काफिला कनान पहुंचा तो भाइयों ने फौरन वो कमीज अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दी और उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से उनकी निगाह लौट आई। याकूब ने बरसों बाद रोशनी और अपने बेटों को साफ देखा। खुशी के आंसुओं के साथ उन्होंने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? इस तरह क्षमा, सब्र और इलाही रहमत की एक अजीम दास्तान अपने मुकम्मल मिलन तक पहुंची।